वहाँ तक पानी जा रहा हो, कुछ है यहाँ जगह कह रहे यहाँ जगह वहाँ तक सब सूखे में हम गीले में रहे यहाँ तक कीच में पाम आएगा, पाम खराब है हमारे सगरे हाथ खराब है गए सब ये हमारे यहाँ से साफ होना चाहिए, हमारा रास्ता है का यहाँ सब हमें तो यही दुख है यहाँ पे लिखने को दुख है मंदिर नमान जा मंदिर दुख है उपला लेने जाना उपला दुख है दुकान पर जाने को सामान लाने सुबह शाम में पानी भरा रहे महादेव सब सोते रहे जेसी वाले आए कहाँ ट्रैक्टर वाले आए कहाँ कुछ भी ना करके दे में और भैया चाचा कई बार कह गए न सोते रहे और आवाज अब न कर रहे कर जवा करके पानी ट्रैक्टर चलाए यहाँ गए हमको उपला लाने को दिक्कत है यहाँ हमारा घर में कीच भर रही है वहाँ तक पानी जा रहा हो, कुछ है यहाँ जगह कह रहे यहाँ जगह वहाँ तक सब सूखे में हम गीले में रहे यहाँ तक कीच में पाम आएगा, पाम खराब है हमारे सगरे हाथ खराब है गए। समस्या बहुत है जी और आए दिन होती है, ये परमानेंट है ये मान लो आप। इसका को कोई समाधान कभी कभार एक मिनट चलवा दे ट्रैक्टर ने, इसका कोई परमानेंट समाधान किया जाए। बहुत परेशानी है, मेरे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, साग सब्जी को भी जहाँ पटक खा रहे हैं। अब मेरे बच्चे सारे बीमार पड़े, टाइफाइड में मलेरिया और डेंगू चल रहा है। बहुत परेशानी आ रही है, लोग ना ही तो पूजा के लिए जा पा रहे हैं, ना ही ये हमारा मेन रोड है, बाजार के लिए भी जाना होता है सभी को। और जी ये स्कूल के बच्चे हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। और जी यहाँ से ये पानी वालों से मेरी परसों भी बहस हुई थी, भाई इस पानी को निकाल दिया करो, मगर इन्होंने तब भी नहीं सुना। जेवर में बन रहा है एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट, तो इसमें आसपास और समीपवर्ती गांव वालों का क्या कसूर है? बात दरअसल मैं उन गांव वालों की कर रहा हूं जिनकी प्रधानी काफी लंबे समय पहले खत्म कर दी गई है और अब वो गांव यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, आने वाले कुछ ही समय बाद आप देख लेना, एयरपोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ गांव है रामनेर। रिकॉर्ड बनाएगा ये गांव कि सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज होने वाला गांव कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आज गांव रामनेर के लोगों ने इकट्ठा होकर सुबह कॉल किया था और उनकी समस्या वाकई गंभीर बनी हुई है। दरअसल सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन किस तरह से चल रहा है आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर ग्रामीण समस्या को लेकर गांव रामनेर में हूं और रामनेर की समस्या बड़ी विकराल रूप से तमाम ग्रामवासियों के सामने आ रही है। नवरात्रि का समय चल रहा है और 2 बड़े मंदिर जो कि खास मंदिर हैं गांव के, उन गांव के मंदिरों पर जाने के लिए ही रास्ता इतना अवरुद्ध है कि लोग पानी और कीच से होकर निकल रहे हैं। तमाम लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर फोन गया था मेरे पास शैलेश का। शैलेश, समस्या क्या है, पहले समस्या के बारे में बताएं। जी नमस्कार शर्मा जी। देखिए, यहाँ समस्या जो है वो आप देख रहे हैं, हमने कई बार यहाँ बोला है इनके कर्मचारियों से, ये कई दिन से काम रुका पड़ा है और आप ये देख ही रहे हो कि मेन रास्ता है ये गांव का, इसमें कीचड़ हुआ पड़ा है, पानी भरा पड़ा है। हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ने के लिए भी जाते हैं और हमारे बहन भाई जो हैं वो पूजा के लिए भी जाते हैं, वहाँ तक के लिए रास्ता नहीं है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ को थोड़ा अधिकारी सुने और यहाँ पर गौर करें। इसकी साफ सफाई होनी चाहिए ताकि हमें समस्या ना मिल पाए। यहाँ पे जो समस्या है इसकी वजह से यहाँ बीमारी भी इतनी फैली हुई है कि हॉस्पिटल में जाके देखो रामनेर सबसे आगे चला हुआ है। तो मैं आपको समस्या बता दूं, दरअसल इस गांव की जो पोखर है, जो गांव का मेन तालाब है, उसको सफाई करने का काम चल रहा है। अब सफाई करते करते जो पोखर है उसके अंदर से तो गंदगी बाहर निकाल दी गई है, लेकिन वो जो गंदगी बाहर निकाल के डाली है वो अब इन सड़कों पे आ गई है और सड़कों पे पानी रुककर अब इन लोगों के लिए जानलेवा बीमारी का कारण बन रहा है। रामनेर का इसका शैलेश का कहना है कि बीमारियों के मामले की अगर बात करें तो इसी गंदगी के कारण रामनेर, आज जो सरकारी अस्पताल है वहां जाकर अगर आप चेक भी करेंगे तो रामनेर का नाम सबसे ऊपर आएगा। मैं जरा कैमरामैन से बोलूंगा जरा पीछे दिखा दें। ये तमाम जो रास्ते हैं पूरी तरह से डेंगू से पीड़ित बता रहे हैं। पोखर की तरफ दिखा दें थोड़ा सा, ये वो पोखर है जिसके निर्माण का कार्य चल रहा है। इतनी परेशानी आ रही है, लोग ना ही तो पूजा के लिए जा पा रहे हैं, ना ही ये हमारा मेन रोड है, बाजार के लिए भी जाना होता है सभी को। और जी ये स्कूल के बच्चे हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। और जी यहाँ से ये पानी वालों से मेरी परसों भी बहस हुई थी, भाई इस पानी को निकाल दिया करो, मगर इन्होंने तब भी नहीं सुना। तब आपके पास फ़ोन करा है
और हमारे गांव में बीमारी इतनी ज़्यादा चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं। आप किसी भी या तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ या प्राइवेट में चले जाओ, आरोग्य वगैरह हैं, उनमें जाके पूछ लो आप। अगर रामनेर गांव का सबसे फर्स्ट में नंबर ना हो डेंगू का, तो डॉक्टर भी परेशान है हमारे गांव से। क्या तो इतने ज़्यादा मरीज आपके गांव में आ कहाँ से रहे हैं? तो आप आए, अब आप ये जो भी है आपके सामने है। हम बता रहे हमारे तो बालक हमारे दिक्कत है, लिखने बनने की सब दिक्कत है। हमें तो परेशानी बताओ अपनी, सब अधिकारी तक पहुंच जाएगी आज परेशानी। सब अधिकारी ये कि हमारे यहाँ से साफ होना चाहिए, हमारा रास्ता है कहीं होते सब, हमें तो यही दुख है। लाली तू उल्लंघ हुआ, तू मैंने कई बार देखी है, तू उपले ले लेकर जा रही है और तू बड़े परेशान होकर जा रही है। कितनी समस्या आती है? देखो यहाँ पे लिखने को दुख है, मंदिर नमान जा मंदिर दुख है, उपला लेने जा रहा उपला दुख है, दुकान पे जाने को सामान लाने को सुबह शाम में पानी भरा रहे माथे सब सोते रहे। जेसी वाले आए कहाँ, ट्रैक्टर वाले आए कहाँ, कुछ भी न करके दे में। और भैया चाचा कई बार कह गए सोते रहे, आवाज अब न कार्रवाई करे जवा करके पानी ट्रैक्टर चलाए यहाँ गए। हमको उपला लाने को दिक्कत है, यहाँ घर में कीच भर रही है, माथे तक पानी जा रहा हो, कुछ है यहाँ जगह यहाँ जगह माथा सब सूखे में हम गीले में रहे यहाँ तक कीच में पाम आ गए, पाम खराब है गए हमारे सगरे, हाथ खराब है गए। तो आप देख सकते हैं इस गुड़िया को मैं भी काफी देर से देख रहा हूँ, यहाँ से उपले लेकर जा रही है अपने घर, तो इस कीच से होकर जा रही है। तो जो अधिकारी देख रहे हैं कृपया संज्ञान लें। तो रामनेर वालों की समस्या काफी गंभीर है। दरअसल ये जल निकासी की और जल भराव की समस्या हर गांव में आती है, लेकिन गांव रामनेर में वाकई समस्या इन लोगों की जायज है जिस तरह से बता रहे हैं, और इन लोगों को निदान की आवश्यकता है। अभी यहाँ पे पानी चलाया गया है, अभी ये ट्रैक्टर यहाँ स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से ये पानी निकल गया है। इसका मतलब समस्या का सॉल्यूशन और मशीन दोनों यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अगर ये लोग चाहते हैं तो यहाँ पर इस समस्या का निदान कराया जाता है। तो फिर जब समस्या का निदान आपके हाथ में है तो मेरा आप तमाम लोगों से, सक्षम अधिकारियों से कहना है कि इस गांव की समस्या को जो निदान है उसको लेकर कार्रवाई करें, ताकि इस गांव के निवासियों को निजात मिल सके और वो इस समस्या का समाधान पा सकें। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। हाँ जी ताऊ जी, बताओ समस्या के बारे में बताओ, कितनी परेशानी हो रही है? समस्या बहुत है जी, और आए दिन होती है, तो ये परमानेंट है गई है, ये मान लो आप। इसका कोई समाधान कभी कभार एक मिनट चलवा दे ट्रैक्टर ने, इसका कोई परमानेंट समाधान किया जाए जिससे गांव वालों को परेशानी न हो। अच्छा, परमानेंट इलाज होना चाहिए इसका। तो निकलने के लिए तो परेशानी हो रही है बहुत तुम लोगों को। निकलने, अब तो स्थिति आपके सामने है, निकलने के लिए तो निकलने का रास्ता ही नहीं है भाई। हमारे यहाँ रिश्तेदार भी आते हैं और भी लोग आते रहते हैं, आप जैसे भी आते रहते हैं, अधिकारी भी आते हैं, ध्यान कोई नहीं देता। अधिकारी खूब आते हैं, यहाँ सुनाई कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो जेवर एयरपोर्ट यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट से लगा हुआ ये गांव है। ऐसी समस्याएं तमाम गांवों के सामने आ रही हैं जो एयरपोर्ट के नज़दीकी गांव हैं, और ये गांव अब यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। इन गांवों में प्रधान नहीं है। ये जो पूरे गांव हैं आसपास के, इनको अब यमुना प्राधिकरण देख रहा है। तो प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है कि उन अपने कर्मचारियों को जिनकी यहाँ ड्यूटी लगाई है उनको अलर्ट रखें और गांव वालों को वो तमाम सुविधाएं दें जो कि जेवर एयरपोर्ट के पास होने वाले गांवों को मिलनी चाहिए। हाँ जी चाचा, तुम्हारा घर यही है बराबर वाला जब पानी भर रहा है? हाँ बताओ, समस्या बताओ। हाँ जी साहब, बहुत परेशानी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, साग सब्जी को भी जहाँ पटक खा रहे हैं। अब मेरे बच्चे सारे बीमार पड़े, टाइफाइड में, मलेरिया और डेंगू चल रहा है। हम परेशान हैं, बहुत ही घने परेशान है सर, और यह कहे तो हमारी सुविधा करी जाए। बिल्कुल। तो मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, जो भैया कैमरा चला रहे हैं मैं उनसे बोलूंगा जरा फोकस करें कि ये दरअसल गांव की पोखर है। अगर इस तमाम मट्टी को इसी मशीन जो है बड़ी ये खड़ा है यहाँ पे जेसीबी, अगर इसके द्वारा इस मशीन को यहाँ से कीच को अगर साइड में कर दिया जाए और ये पानी निकालने के लिए उसी पोखर में कर दिया जाए पानी को, तो इन लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। ये तमाम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इन लोगों को इस समाधान की आवश्यकता है। तो ये जो खड़ी हुई है, क्या बोलते हैं इसे? तो ये जेसीबी जो बड़ी मशीन खड़ी हुई है, इससे ही अगर इस रास्ते की सफाई करा दी जाए तो ये पानी सारा साइड में हो जाएगा और ये रास्ता खुल जाएगा। तो फिलहाल प्लीज़ मेरा तमाम उन सक्षम अधिकारियों से कहना है कि इन गांव वालों की समस्या सुने और इनके निदान को लेकर कार्रवाई करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।